हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हम भी मस्त हैं। अभी हम हैं गांव में, जैसे कि पिछले ब्लॉग में हम पहुंच चुके थे गांव। और अभी हम जा रहे हैं बृहस्पति धाम देवगुरु। मेरे साथ हिमांशु भाई भी हैं। अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, हिमांशु भाई हमको रास्ते में मिलेंगे। आधे रास्ते तक हम बाइक से जाएंगे बजाल गाँव तक, और उसके बाद फिर आधा रास्ता पैदल। तो निकलते हैं घर से। बने रहे ब्लॉग पे, बहुत मज़ा आने वाला है। हम यहाँ पर की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वहाँ पर वो मंदिर बसा हुआ है। तो निकलते हैं। ये हमारे गांव का पुल है, और ये रजिया नदी। तो चलते हैं हिमांशु भाई के वहाँ। ये रहा हिमांशु भाई का घर, और इसी के उधर साइड हमारी बाइक खड़ी है, यहीं पर मिलेंगे हिमांशु भाई। हिमांशु भाई रेडी हो रहे हैं अपने। जल्दी आया यार। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी बाइक के पास। 4-5 दिन से बेचारी खड़ी है, ना स्टार्ट होती है ना कुछ। यहाँ से अपना घर इतनी दूर है, वो वहाँ पर। हिमांशु भाई भी रेडी हो चुके हैं, और ठंडा बहुत ज़्यादा है इधर गांव में। देखो अभी से जैकेट पहन ली है। और हमने वहाँ जाना है जो यहाँ पर के इलाके की सबसे ऊंची चोटी है। दिख नहीं रही है, अभी दिखाते हैं आगे जाके। तो निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो फाइनली गाइस, बड़े संघर्षों के बाद हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं बजाल गांव। अभी हम आ चुके हैं धैना से ऊपर को। रोड की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी भी कह रही होगी आज कहाँ लेके आ गए। और यहाँ से दिख रहा है रीठा साहिब का गुरुद्वारा। ये देखो, एक दिन यहाँ भी जाएंगे घूमने, आपको दिखाएंगे। हिमांशु भाई कैसा मज़ा आ रहा है फिर पीछे बैठ के? गार्डन। अभी हमने बहुत बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा। अभी बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट देते हैं गाड़ी को, क्योंकि बहुत खड़ी रोड है, इंजन गर्म हो जा रहा है। फिर उसके बाद निकलते हैं आगे की ओर। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बजाल गांव, और बाइक यहाँ पर लगा के पार्किंग। अब चलते हैं पैदल। पैर की हालत ऐसी हो चुकी है। हिमांशु भाई वहाँ तक गाड़ी लेके गए थे, फिर वापस लेके आए, क्योंकि वहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, रास्ता टूट रहा है। अब पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। देखते हैं कितना टाइम पैदल जाने में लगता है। और एक बजाल गांव का खूबसूरत नज़ारा। और ये डूंगर चाचा का घर। अभी डूंगर चाचा मिलेंगे मंदिर में, आते टाइम जाएंगे चाचा लोग के वहाँ। तो अभी निकलते हैं सीधे देवगुरु की ओर। यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, ये देखो। ये रास्ते ले आया यार हिमांशु भाई। यहाँ से अगर गिरे तो सीधे वहाँ। ओ, बाइक लगाने के बाद अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तो होगा ना। 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना है। पहाड़ों में कब से पैदल चला नहीं हूँ। अभी 500 मीटर आए हैं, हालत ख़राब हो गई है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। गर्मी इतनी हो गई है, नीचे से स्वेटर पहन के लाए थे, उतारने पड़ रही।
पर देवगुरु जाके स्वेटर और जैकेट दोनों पहनने पड़ेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। ना रास्ता देख रहा है ना कुछ, कहीं को भी चल दे रहा है। देखो अब ये तो हुए आर्मी वाले, हम हुए होटल लाइन वाले। चला नहीं जा रहा है और ये भागे जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, बने रहे ब्लॉग में। आज बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। उफ गाइस, पहाड़ में दुख ही दुख है। एक तो रास्ता ऐसा, ऊपर से जोक लगनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो इतना तगड़ा ऐसा कीड़ा होता है बिल्कुल। ये सिर्फ बरसात के टाइम में पाया जाता है। जहाँ पे लग गया, अगर देखा नहीं, छेद कर देगा वहीं पर। ब्लड डोनेशन। रोड ऐसी हो रखी है बजाल गांव की। ओह, रास्ते का पता नहीं है। और बढ़ते हैं आगे की ओर। कहाँ पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, देखते हैं। ये देखो गाइस, लाल मिट्टी। बजाल गांव के पूरे इलाके में ज़्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसको गांव में हमारे मंदिरों में लिपाई पुताई के लिए लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी होती है पर बहुत कम मात्रा में होती है। और इधर तो पूरा इलाका ही लाल मिट्टी का है। हम पहुँच चुके हैं सीम और आगे को बढ़ते हैं। हमने जाना है उधर सबसे ऊपर चोटी। यहाँ पर की सबसे ऊपर वाली पहाड़ी है जो जहाँ देवगुरु बृहस्पति धाम बसा हुआ है। तो निकलते हैं आगे की ओर। देखते हैं अभी रास्तों में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। जोक लगनी भी स्टार्ट हो चुकी है। ये हिमांशु भाई आगे चलते हुए। चलो चलो चलो। हमने जब कल प्लान बनाया था, ये बोल रहा था कि नहीं जाएंगे अगर बारिश लगेगी तो। अब बाबा का बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा। इसीलिए पूरे धूप आ चुकी है। और बढ़ते हैं आगे की ओर। ऊपर तो मौसम ख़राब लग रहा है, तो चलो। आधे घंटे से चल रहे हैं, अभी तक 3 ही किलोमीटर चले हैं और 2 किलोमीटर और बचा है। और ठंडा पानी भी उपलब्ध है, बिल्कुल फ़िल्टर वाला मिनरल वाटर। यहाँ पे नौला है, आगे दिखाते हैं आपको। ये देखो, पहाड़ों में से स्रोत होते हैं पानी के। मिनरल वाटर फेल है इनके सामने। ये देखो, ये ठंडा पानी पीते हुए बोल रहा है फ्रिज का पानी भी फेल है। ये है पहाड़ी नौले, बिल्कुल मिनरल वाटर। ये देखो। 1 किलोमीटर के आसपास और रह गया है मंदिर यहाँ से। हालत ख़राब हो चुकी है। कम से कम 2-2.5 साल बाद आज पैदल चलने को मिल रहा है। रास्ते बिल्कुल ऐसे फिसलन वाले। ऊपर को जाते चढ़ाई में तो सही रहता है, नीचे को आते टाइम फिसलते हुए आएंगे बिल्कुल। ये है गाइस देवपुर का मौसम। अभी ऊपर जाएंगे, वहाँ से तो कुछ दिखेगा ही नहीं मंदिर के अलावा। यही मौसम रहता है हमेशा। बढ़ते हैं आगे की ओर, बस मंदिर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। मंदिर के शंखनाद हो रहा है और शंखनाद की आवाज़ आ रही है और घंटियों की। हम भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अब जाके आया दिल को करार कि पहुंच गए हैं मंदिर। बहुत चल लिए थे, अब जाके पहुंचे हैं। अब लग रहा है कि हाँ पहुंच गए मंदिर, जब आवाज़ आई। बढ़ते हैं और आगे की ओर। गाइस ये थक चुके हैं यहाँ पे।
कैसा लग रहा है यहाँ आके? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इधर तो। मौसम भी देखो चारों तरफ मस्त एकदम। हरामी हो बेटा। पहुंच चुके हैं मंदिर। ये देखो हमारे पुराने मित्र आए हुए हैं इधर, प्रेम बोहरा, पुलिस वाले, और ये होटल लाइन कर रहे थे पहले, अभी छोड़। इनके बस की है नहीं कुछ भी, छोड़ के आ गए। आज मिले यहाँ मंदिर में। जला दिया भाई। सही से लगा ले, सही से। तो गाइस अब हम चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पक रहा है, सारे जगह पे चूल्हे लगे हुए हैं। यहाँ गूंदा जा रहा है आटा, घर से गीला हो गया आटा, पत्थर जैसा बिल्कुल। पूरा अलग अलग हो गया, गूंदा ही नहीं, इकट्ठा ही नहीं हो रहा अब। तो गाइस आटा गूंद लिया था और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई प्रसाद की पूरियाँ, बड़ी बड़ी रोटियां पकाई जाती हैं और उसके बाद इन पूरियों को पकाया जाता है घी में। यहाँ पर ऑयल का यूज नहीं होता है, ओनली शुद्ध देसी घी। कभी भी ऑयल का यूज नहीं होता है, ना ही दिया जलाने के लिए, ना ही पूरियाँ पकाने के लिए। उसके बाद हम भी पूरियाँ बनाने लग जाते हैं और मौसम अचानक से ख़राब होने लग गया था, क्योंकि यहाँ का मौसम 5 मिनट में बारिश, ऐसा मौसम हो जाता है। पूरियाँ पकाते पकाते हम थक चुके थे। उसके बाद हम हो गए थोड़ी देर के लिए खड़े, और मौसम देखो, अभी 5 मिनट पहले ऐसा था और अभी फिर से साफ़ हो चुका है। सभी लोग यहाँ अपने अपने घर से आटा गूंथ के लाते हैं और पूरियाँ और प्रसाद बनाते हैं, और सब अपने अपने घर से घी लेके आते हैं और उसी घी में पूरियाँ पकाते हैं। तो यहाँ पर चाचा भी बना रहे थे पूरियाँ, और हमारे एक चाचा थक गए हैं पूरी बनाते बनाते, बनाओ बनाओ, तो इनको मोटिवेट करना पड़ रहा था, ये फिर से बनाने लग गए थे पूरियाँ। ये देखो गाइस, पूरे घी में पकती हैं पूरियाँ, ओनली घी, नो ऑयल। उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी से काटी गई सब्जी में मूली, मिर्ची और भिंडी और आलू, जिसी टेक्नोलॉजी से काटी गई उसी टेक्नोलॉजी से पकाई भी गई, पूरी घी में, ओनली घी। उसके बाद हम चलते हैं वापस मंदिर की ओर, क्योंकि पूजा पाठ स्टार्ट होने वाला है और शाम के टाइम हो चुका है 5 बजे।
तो गाइस पूजा पाठ हो चुका है और अब खाते हैं यहाँ पर पूरियाँ। प्रसाद खा के फिर निकलते हैं घर की ओर। ये सब्जी में डल चुका है दही। सभी लोग खाने के लिए रेडी हैं क्योंकि सभी सुबह से भूखे हैं। गाइस पूजा हो गई है और प्रसाद भी खा लिए हैं। अब निकलते हैं वापस जहाँ अपनी बाइक खड़ी है वहाँ की ओर। कम से कम 1 घंटा लगेगा तो निकलते हैं फटाफट से। फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं बजाल गांव और ये कच्ची रोड और यहीं पे अपनी बाइक खड़ी है। यहाँ से दिख नहीं रही है। चलते हैं नीचे की ओर। डाउन में भी हालत ख़राब हो गई है जैसे चढ़ाई में हो रखी थी। बस 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे बाइक के पास। उसके बाद चलते हैं गांव की ओर। हम पहुंच चुके हैं गाइस लदिया नदी पर। यहाँ नीचे लदिया नदी बह रही है। अगर आपको आवाज़ आ पा रही होगी तो। अंधेरा हो गया, रात बहुत हो चुकी थी, बहुत लेट हो गए थे मंदिर से आने में। और ये यहाँ पर का लदिया नदी के ऊपर का ब्रिज जो बजाल गांव की रोड को कनेक्ट करता है। कच्ची रोड हमने पूरी पार कर ली है और अभी हल्की सी डामर वाली रोड में आए हैं, पर आगे जाके फिर से कच्ची रोड आने वाली है। तो चलते हैं फटाफट आगे की ओर। टाइम कुछ बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं घर। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कहाँ जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव गुरु महाराज।